कहानी शुरू होती है एक अंधेरी सुनसान गली से। सोचिए, घर लौटने का एक मामूली सा मोड़ और अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक खतरनाक टकराव। होता ये है कि विमल नाम का एक शख्स है और वो जैसे ही वापसी के लिए मुड़ता है, बस वहीं जमकर खड़ा हो जाता है। सामने 5 लोग परछाइयों की तरह, जैसे अंधेरे से ही निकले हों। अब देखिए, ये कोई ऐसी वैसी लूटपाट नहीं थी। नहीं, ये एक सोचा समझा हमला था, एक एम्बुश। और हथियार भले ही देखने में मामूली लगे, पर इरादे एकदम जानलेवा थे। तो उनके हाथों में क्या था? हॉकी स्टिक, लोहे का डंडा, साइकिल की चेन। लेकिन असली खतरा तो अभी बाकी था। 2 लोगों ने अपनी पीठ के पीछे से चमचमाती नंगी तलवारें निकाल लीं। मामला बहुत संगीन हो चुका था। और फिर पहला वार होता है। एक ने सीधा विमल के सर पर निशाना साधकर हॉकी स्टिक घुमाई। मतलब साफ था, ये उसे सिर्फ डराना नहीं, जान से मारना चाहते थे। लेकिन विमल भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो वार से बचता है, पलट वार भी करता है। पर तभी एक और हमलावर हवा में साइकिल की चेन सनसनाती है। चारों तरफ से घेरा तंग हो रहा था। और ठीक जब लग रहा था कि तलवारें अपना काम कर देंगी, तभी अंधेरे को चीरती हुई एक कार की हेडलाइट्स चमकती हैं और एक जोरदार आवाज, ठहर जाओ कमीनो। ये थे विमल के दोस्त इरफान और विक्टर। अपनी टैक्सी लेकर बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच गए। अचानक इस हमले से भगदड़ मच जाती है। 4 तो भाग निकले, लेकिन एक पीछे रह गया। विमल ने उसे दबोच लिया, मतलब हमलावरों को खाली हाथ तो नहीं जाने दिया। तो अब बारी आती है पकड़े गए गुंडे से सच उगलवाने की, और यहाँ सवाल जवाब का दौर शुरू होता है। टैक्सी की हेडलाइट सीधा उसके चेहरे पर है और सवाल सीधा है, कौन हो तुम और तुम्हें भेजा किसने? उस आदमी का नाम था पांड्या और अब उसकी जुबान खुलती है। तो पांड्या एक कहानी सुनाता है। कहता है कि उसे तो बस धारावी के एक ढाबे पर किसी ने 1000 रुपए दिए थे, सिर्फ पिटाई करने के लिए। उसे तो ये भी नहीं पता था कि मारना किसे है, बस एक मामूली सा भाड़े का गुंडा। कहानी तो बड़ी सीधी सादी थी, है ना? पर यहाँ एक पेंच था। पांड्या कह रहा था कि वो गरीब है, उसे 1000 रुपए की जरूरत थी। लेकिन जब उसकी तलाशी ली गई तो उसकी जेब से निकले पूरे 3500 रुपए, और साथ में एक नाई वाला उस तरह। अब ये कहानी को जम नहीं रही थी। विमल तुरंत समझ जाता है, ये कोई आम गुंडा नहीं है, ये कंपनी का प्यादा है। इसे बाकायदा ट्रेनिंग मिली है कि अपने साथियों के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोलना है। ये मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अब जब प्यार से बात नहीं बनी तो तरीका बदलना पड़ा। इरफान ने वही हॉकी स्टिक उठाई और पांड्या की टांग पर दे मारी। हड्डी टूटने की आवाज, और वो उसे वहीं तड़पता छोड़कर निकल गए। तो एक तरफ तो सड़कों पर ये सब चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ बंद दरवाजों के पीछे खुद पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक अलग ही खेल खेला जा रहा था, एक अलग तरह का जुर्म। रात के 10 बजे हैं। SHO देवीलाल सब इंस्पेक्टर जनकराज के घर पहुंचता है। क्यों? उसे मायाराम नाम के एक कैदी से मिली कुछ तस्वीरों की कॉपी चाहिए, और इसके लिए वो 2000 रुपए की पेशकश करता है। कहता है, ओरिजिनल दोगे तो 5000 मिलेंगे। साफ साफ एक सौदा। लेकिन इस सौदे में एक बहुत बड़ी अड़चन है। जनकराज बताता है कि तस्वीरें उसके पास हैं ही नहीं, वो तो ACP साहब के पास हैं। और इसकी वजह तो और भी हैरान करने वाली है। हुआ ये था कि जिस पुलिस पार्टी में मायाराम को ले जाया जा रहा था, उस पर हमला हो गया। इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मारा गया, 3 सिपाही बुरी तरह घायल। और मायाराम गायब है। मतलब जिस आदमी के सबूतों का सौदा हो रहा था, वो खुद ही पुलिस की पकड़ से बाहर हो चुका है। और अब हम कहानी के सबसे काले, सबसे घिनौने हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा राज जो सड़क पर हुई मारपीट या पुलिस के भ्रष्टाचार से भी कहीं ज्यादा भयानक है। ये है लाश का राज। तो देखिए हो क्या रहा है। एक आदमी को बंदूक की नोक पर एक लाश के टांके काटने को कहा जाता है। आंखें बंद करके उसे लाश के अंदर हाथ डालना है, और वो अंदर से हेरोइन के पैकेट निकालता है और झमनानी नाम के एक शख्स को दे देता है। इसके बाद लाश वाली वैन पर डीजल छिड़का जाता है और एक लाइटर। बस पूरी वैन आग के शोलों में बदल जाती है। सबूत खत्म। अब सवाल ये है कि इन सबका आपस में क्या लेना देना है। एक तरफ विमल पर हमला, दूसरी तरफ पुलिस में सौदेबाजी, और तीसरी तरफ एक लाश से निकलती हेरोइन। अब वक्त है इन सारी कड़ियों को जोड़ने का।
और एक कड़ी मिलती है। सब इंस्पेक्टर जनकराज एक कांस्टेबल तरसेम लाल को रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो फाइल चुरा रहा था। जनकराज उसे कहता है, भेड़िया। भेड़िया मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर का मुखबिर। और ये भेड़िया किसके लिए काम कर रहा था? झमनानी के लिए। तो अब तस्वीर साफ होने लगती है। पांड्या, जिसने विमल पर हमला किया, वो कंपनी का आदमी है। एसएचओ देवीलाल, जो तस्वीरें खरीदने आया, वो झमनानी के लिए काम कर रहा है। और तरसेम लाल, वो तो झमनानी का भेड़िया ही है। और ये झमनानी कौन है? वही आदमी जो लाश से हेरोइन निकलवा रहा था और मायाराम की फाइल से तस्वीरें चाहता था। सारे तार एक ही जगह जाकर जुड़ रहे हैं। तो अब पुलिस क्या करती है? वो तरसेमलाल को जाने देती है। प्लान ये है कि इस भेड़िए को इतनी ढील दो कि वो लापरवाह हो जाए, और उम्मीद ये है कि ये छोटी मछली उन्हें बड़े मगरमच्छ तक ले जाएगी। तो सोचिए, सड़कों पर प्यादे घूम रहे हैं, पुलिस स्टेशन में भेड़िया बैठा है और परछाइयों में एक घिनौना तस्करी का रैकेट चल रहा है। अब असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि विमल के पीछे कौन है। असली सवाल ये है कि आखिर क्यों? इस पूरी बिसात पर हर मोहरा अपनी चाल चल रहा है, लेकिन इन्हें कंट्रोल करने वाला मास्टरमाइंड कौन है और उसका असली मकसद क्या है?